एक तालिब इल्म में खुदा से ताल्लुक था, नमाज पढ़ी, वजू करके दुआ फरमाई, ए अल्लाह तो हमारा राज मत खोल और हमारी जो है मदद कर। दूसरे ने दुआ करी, तीसरे ने करी, तीनों की दुआ के बाद एक आदमी ने आकर मस्जिद का दरवाजा खुलवाया रात को। जब आदमी रोजी तलाश नहीं करेगा तो रोजी खुद ढूंढेगी उसको। हदीस माता रिज़्क़ यतलुबुल अब्द कमा यतलुबु, आदमी को ढूंढते जैसे मौत। हम बेचारी रोजी के पीछे भाग रहे हैं, हालांकि रोजी को आपके पीछे भागने का हुक्म है। उल्टा हो रहा है काम। दरवाजा खटखटाया रात को, बादशाह के एलची ने, बादशाह के जो है पहुंचा आदमी ने, भाई हमारे बादशाह ने आप लोगों के लिए थोड़ा सा माल भेजा है और सुबह को बादशाह बहुत बड़ी रकम लेकर आने वाले हैं और आप लोगों की तालीम का मुस्तकिल इंतजाम करेंगे। खुदा ने खुद बता दिया वक्त के बादशाह को इस मस्जिद में 3 तालिब इल्म है। तो उन्वान नहीं दिया, तो पता नहीं दिया किसी ने। आप तो गंदी जबान में कहते हैं लोकेशन भेज दो। इन तालिब इल्मों ने लोकेशन भेजा था। आज तो कोई पूरों तक पहुंचने का रास्ता, ईमान तक मरने का रास्ता, ये सारा लोकेशन है। आज कोई आदमी बाहर निकलता है तो फौरन क्या कहता है, लोकेशन भेजो हमको। अरे ये कुरान लोकेशन तो है सारा, इसे पढ़े कौन? तो 3 तालिब इल्मों का पता अल्लाह पाक ने बादशाह को दे दिया ख्वाब के जरिए। और बादशाह ने अपने चपरासी को, अपने खास आदमी को कहा कुछ ले जाओ और उनको जाके कहो सुबह मैं खुद आऊंगा और बड़ी रकम से माकूल इंतजाम करूंगा इनको। कोई रसीद छपवाई, आज तो मांगने के एक दरवाजा है, रसीद छपवा ना। मांगना जायज है, नहीं बस चंदा करना हराम है, चंदा करना तो जायज है। लेकिन जो आदमी बगैर चंदे के काम चलाना चाहता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा ले लिया उसमें से और कहा भाई हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, ये ले जाओ, ज्यादा की जरूरत नहीं। मालूम हुआ तालिब इल्म वो होगा जो इधर उधर की चीजें ज्यादा न चाहे, बस जरूरत की थोड़ी सी चीज। अब तो तालिब इल्मों की अलमारी आपको खोल के देखो तो पता लगेगा क्या है। छोटी सी अलमारी वो सजी हुई होती है, खोल के देखो। क्यों? दुनिया की मोहब्बत है। मालदार 2 तरह के होते हैं, एक वो मालदार है जिनकी जेब में पैसा है और एक वो मालदार है जिनके दिल में भी नहीं जेब में भी नहीं। ये असल मालदार है। तीसरी कौम और है, जेब में तो है लेकिन दिल में माल है। मालदारों की 3 किस्म है। एक कौम वो है जिनकी जेब में माल है, दिल में भी माल है, ये आम मालदार है। एक वो कौम है जो दिल में तो माल है लेकिन जेब में नहीं है, ये सबसे बेकार है। एक वो कौम है जिनके दिल में माल नहीं, जेब में भी माल नहीं, अल्लाह से है उनका मामला। उनका मामला किससे है? अल्लाह से। हजरत मौलाना आखिरी महीने की बुध को जामा मस्जिद जाते थे, बयान फरमाने के लिए तरतीब थी। यहाँ 50 साल पहले, 55 साल पहले घोड़े टांगे होते थे, ये कारें थोड़ी थी, ये 3 व्हीलर थोड़े थे। अब यूसुफ साहब जाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। यहाँ एक बुजुर्ग होते थे हाजी हनीफ साहब, दर्जा 1 के बड़े उस्ताद, दर्जा नाजरा के बड़े उस्ताद, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते, लंबे कद के आदमी थे।
उनको बुलाया जो है हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब हाजी हनीफ साहब 10 रुपए लेकर आओ, मेरा नाम मत बताना। तो वो मरकज का सामान लेके आते थे, उनका तो लेन देन चलता रहता था। 10 रुपए लेकर आओ, मेरा नाम मत बताना। यूं कहें 10 रुपए ला के दे दिए और तांगे की किराया दे दिया और चले गए दिल्ली जामा मस्जिद। वहां जाने के बाद एक आदमी ने बड़ी रकम पेश कर दी। हम जैसा कच्चा आदमी तो क्या कहते, देखो खुदा की मदद हक है, मांग कर आए थे, देख बेबगैर मांगे मिल रहा। हम तो थोड़ी सी देर में बैठ जाते, थोड़ी सी देर में बैठ जाते, और सहाबा नहीं बैठे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी मांगा, उनको शहद मिलाकर पानी दे दिया तो रोने लगे। अल्लाह के नबी को तो जौ की रोटी से पेट भरना नसीब न हुआ और हम शहद का पानी पिए। ये दुनिया हमको समेट कर दे दी गई। कल ही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे थे, जब उनको नमाज जो है इफ्तार के वक्त में बहुत खाना ले पेश किया गया, इफ्तार रोजे से थे, कहने लगे हम में से बाद लोग वो हैं जिनका जो है जो यूं के यूं चले गए। हजरत मुसाब इब्न उमैर यूं चले गए, एक चादर छोड़ कर गए, पैर ढके तो सर खुल जाए, सर ढके तो पैर खुल जाए, यूं चले गए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया पैरों पर इज़खिर घास होती है वो डाल दो, यूं चले गए। फिर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद करने लगे और रोने लगे। हजरत हमजा यूं निकल गए और उसमें लिखा है, हदीस का टुकड़ा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका फल पक जाता है और वो फल को काटते हैं कि हम वो लोग हैं, ये दुनिया हमें दे दी गई और हम इस दुनिया को समेट रहे और खा रहे हैं। वो खुश नहीं हुए। हमारा आदमी तो बड़ा खुश होता है, 3 चीजें लगाए उसके बाद अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए। मैंने 5 महीने लगाए उसके बाद अल्लाह ने दरवाजे खोले। हम तो कहते हैं दरवाजे खोले, और साहब क्या करें, हमारी दुनिया हमको कहीं यही तो नहीं दे दी गई, कहीं हमारे नेक अमाल का बदला, हमारे भले कामों का नतीजा कहीं हमको दुनिया में तो नहीं दिया जा रहा। ऐसा तो नहीं, वो तो अल्लाह के नबी की तंगी देख रहे हैं, अल्लाह के नबी की तंगी देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने मरते वक्त यूं फरमाया, मुझे तुम्हारे मुशरिक होने का डर नहीं है, मुझे ये खतरा नहीं है कि तुम मुशरिक हो जाओगे, मुझे खतरा ये है तुम्हारे पास दुनिया आ जाएगी और तुम दुनिया पे गिर के मरोगे जैसे पहले लोग मरे हैं, और तुम इस तरह बर्बाद हो जाओगे जैसे पहले लोग बर्बाद हुए। हदीस का टुकड़ा ही है, किसी बुजुर्ग का मलफूज नहीं है। ये फरमाया मुझे इसका डर नहीं है तुम मुशरिक बन जाओगे, मुझे डर इसका है कि दुनिया आ जाएगी। दुनिया किसका नाम है? ये दुनिया ही तो है। कपड़े गिनने में नहीं आ रहे, कपड़े गिनने में नहीं आ रहे, कपड़ों के रखने की जगह नहीं है, न औरतों के पास न मर्दों के पास। और तुम्हारे दादा के पास कितने कपड़े थे मालूम कर लेना, तुम्हारी दादी से, अम्मी से मालूम कर लेना। ये अभी तो आई दुनिया। हजरत आयशा से कहने लगे हजरत सिद्दीक अकबर, हे आयशा ये पुराने कपड़े धो देना और मुझे इन्हीं में कफन दे देना। कौन कह रहे हैं? जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। इस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। एक दिन आए सिद्दीक अकबर, अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी जी मैं हिजरत करना चाहता हूं, मुझे आप इजाजत दे दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ा सा सब्र करो, जाना चाहते रोक रहे, हम तो जाना नहीं चाहते रुकना चाहते हैं, और सिद्दीक अकबर जाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी रोक रहे। अल्लाह के नबी जी मुझे हिजरत की इजाजत दे। नहीं नहीं अभी नहीं, वो तो ताबेदार है, फर्मा बरदार है। बहुत अच्छा जी। कहने लगे अल्लाह के नबी जी कि आपको भी ये उम्मीद है कि आपको हिजरत की इजाजत मक्के से जाने की मिल जाएगी? अंदाजा लगा लिया। जो जैसे लोगों के पास रहता है वैसी पढ़ाई पढ़ लेता है।
हमें दुनिया कमानी आती है, क्योंकि दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। ये लोग भले लोगों के पास रहते थे, लिहाजा भलाई की बातें समझते थे। अल्लाह के नबी जी, आप जो मुझे रोक रहे हो, तो क्या आपको भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हिजरत की इजाजत आपको भी दे देंगे? फरमा हाँ 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 हाँ, समझ गए। हजरत सिद्दीक अकबर के रोकने से हजरत सिद्दीक अकबर समझ गए कि अल्लाह के नबी जो मुझे रोक रहे हैं, इसके मानो कुछ राज है। वो तो इताअत वाले हैं, उनसे तो जैसा कहा जाए वैसे है। क्योंकि कुछ ही वक्त गुजरा था, इस वाक़े को गुजरते हुए हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया अल्लाह के नबी ने, बुलाया नहीं बल्कि खुद घर चले गए। हजरत सिद्दीक अकबर के घर गए और जाने के बाद यूं कहा, देखो यहाँ कोई आदमी है तो नहीं? यहाँ कोई नहीं, 2 बच्ची है बस। बाहर का कोई आदमी नहीं, हमारी 2 बच्ची है बस। फिर आपने, ये नहीं हर बात हर जगह के सामने कही जाएगी। आजकल के खादिमों के सामने बात आती है, वो उड़ाते फिरते हैं उसे। कच्चे लोगों के सामने बात आ जाती है, वो उड़ाते फिरते हैं। कमजोर लोगों के सामने बात आ जाती है, वो उड़ाते फिरते हैं। काम का नुकसान होता है। किताबों में लिखा है, मन कतम सिर्रहू बलग मुरादहू, जो अपनी बात छुपा के चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। और ये अपनी तहज्जुद छुपा नहीं पाता, अपने रात के रोने को छुपा नहीं पाता, अपने नबी के ताल्लुक को छुपा नहीं पाता, बताता फिरता मैंने अल्लाह के नबी को रात यूं देखा, सुनाते रहते लोग। अरे अगर जमना है और चलना है तो बचा के रख। बावले लोग बताते हैं, हमारे घर में 5 किलो सोना रखा है, 20 किलो चांदी रखी है। तो लोग समझते पागल है। जो समझदार होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि लोगों को हमारा माल मालूम ना हो। वो तो नोट लेके चलेंगे बोरी के अंदर, ऊपर से गुड़ और छिड़क देंगे ताकि मक्खी बैठे उस पर। बेकार का यूं कहें, सिद्दीक अकबर ने फरमाया, यहां कोई भी नहीं, हमारी 2 बच्ची है बस। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई तैयारी कर लो, हिजरत का हुक्म हो गया है। सिद्दीक अकबर तो पहले ही कह रहे थे कि आपको भी इजाजत मिल सकती है। कहने लगे हिजरत की इजाजत हो गई। कहने लगे आपके साथ चलेगा कौन? कि तुम्हारे लिए आया है हुक्म, यह है राजदारी, साथ के साथ चले आदमी। सिद्दीक अकबर पूछ रहे हैं, नबी जी आपके साथ कौन चलेगा? मैं तैयार हूं। फरमाया तुम्हारे लिए हुक्म आया ऊपर से। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, जी मैंने 2 ऊँटनी पाली हुई हैं और मैंने ये नियत की हुई है, एक आपके लिए एक मेरे लिए। हिजरत की नीयत से 2 ऊँटनी पाली हुई है। हमने तो माल रखा हुआ होता है कहां कहां लगाने के लिए, वहां तो पहले दिन से नियत है। अल्लाह पाक तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों का भेद जानते हैं। ये क्या चाहता है? जो आदमी तहज्जुद पढ़ना चाहता है उसको अल्लाह पाक पढ़वा देंगे। एक आदमी आया अल्लाह के नबी से, कहने लगा, नबी जी मैं तो ये चाहता हूं को तीर लगे और मैं जाऊं जन्नत में। एक आदमी अल्लाह के नबी से आके कह रहा है, जी मैं तो ये चाहता हूं को तीर यहां लगे और मैं जाऊं जन्नत में। अभी कह ही रहे थे, थोड़ी सी देर के बाद बाहर निकले, तीर वहीं लगा जहां की कह रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सच्चा था, अल्लाह ने सच करके दिखा दिया। हम तो नाम लिखवाते रहते, हर साल 4 महीने, हर साल 5 महीने। क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो आदमी बाहर निकला, मैदान में तो था ही, तीर लगा हुआ काम। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? सच्चा था, अल्लाह ने सच करके दिखा। रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, ये वो सच्चे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया वो सच करके दिखा। वमिनहुम मन क़ज़ा नहबा, बाद वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और बाद वो लोग हैं जो लाइन में लगे। वमा बदलू तब्दीला, बात बदली नहीं।
तो मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे पास 2 ऊँटनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मेरी एक तुम्हारी, लेकिन हदिया नहीं होगी, मैं तो मदीने में जाकर इसकी कीमत दे दूंगा। हम दूसरों के टिकटों से सफर करेंगे तो कुछ नहीं है। सिद्दीक अकबर को बताया अल्लाह के नबी ने, मैं इस ऊँटनी के पैसे दूंगा लेकिन मदीने में जाकर दूंगा। यह है निजाम। फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने गुलाम को भी लगाया काम। देख, दिन भर बकरी चराना और शाम के हमारे पास ले आना। अपने गुलाम को भी लगा दिया, बेटी को भी काम लगा दिया। बेटी शाम को 2 आदमियों का खाना पहुंचा देना कारे 100 में। गुलाम को भी काम लगा दिया, दिन भर की खबरें हमको आकर सुना देना। सारे घर को लगाना है, खुद 4 महीने ही लगाने, बच्चे के भी लगवाने हैं, अब्बा के भी लगवाने हैं, घर वालों के भी लगवाने। सिद्दीक अकबर ने पूरे घर को इस्तेमाल किया। हजरत अस्मा को भी इस्तेमाल कर लिया, गुलाम को भी इस्तेमाल कर लिया, चरवाहे को भी इस्तेमाल कर लिया और सारे घर को लगा दिया। ये गारे सौर यूं आबाद नहीं हुआ। तो मेरे भाई बुजुर्गों, काम है गहराई का। हजरत सिद्दीक अकबर पहचानते थे अल्लाह के नबी की मंशा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा 1000 घोड़ों को, नमाज जाया हो गई, अल्लाह से दरखास्त करने लगे, अल्लाह मेरी नमाज जाया हो गई, सूरज को आप वापस कर दें। क्योंकि अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पर सूरज को वापस कर दिया। सूरज वापस हो गया। हदीस में आता सूरज डूब रहा था, वापस हो रहा। खुदा खुदा है, जो सूरज को छुपाना जानता है वो निकालना भी जानता है। किरों में एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज इधर से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब तो इधर से निकलता है मशरिक से, एक वक्त आएगा कि सूरज मगरिब से निकलेगा, आधा निकल कर आएगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। हदीस में आता है इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़र्रिर, जब तक इसका गला नहीं बोलेगा तौबा कबूल हो जाएगी। शराब पी ली, जुआ खेल लिया, गंदा काम कर लिया, माफी मांग ले, जब तक इसका गला नहीं बोलेगा तौबा का दरवाजा खुला हुआ। तौबा बहुत बड़ी चीज है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए और अपनी कौम को आकर कुछ कह गए। कौम के कहने के बाद मौसम भी बदल गया, मौसम का रंग बदल गया। कौम तलाश करने लगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। यूनुस बिन मत्ता कहीं नहीं मिले, इराकी नबी। वो तो जाने लगे कश्ती में बैठने के लिए। क्योंकि दावत के तकाजों में मशवरे से चलना होगा, अपनी जाती राय से नहीं चलना होगा। हम जहां चाहते हैं वहां इज्तिमा कायम कर देते हैं, जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। मरकज से मशवरा करना पड़ेगा। देख लो ना बाप, इसको किस्से को देख लो। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, कश्ती में बैठे। कश्ती वाले ने किराया भी नहीं लिया, ये तो नबी हैं, इनसे क्या किराया लेंगे। कश्ती में आ गया भंवर, कश्ती में क्या आ गया, उसमें तो जो है हाल खराब हो गया। तो कश्ती चलाने वाला क्या कहता है, मेरा तजर्बा है बहुत लंबे अरसे से, मेरी कश्ती में भंवर जब आता है, जब कोई भगोड़ा गुलाम बगैर आका के पूछे आ जाए, तब भी भंवर आता है। देखो आदमी कैसा होना चाहिए। हम तो कहते हैं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरे दादा ऐसा नहीं, मेरे अब्बा ऐसा नहीं, मेरे एक लंबी फहरिस्त बनाता है। मेरे मामू को देख लो, मेरे चचा को देख लो। आदमी क्या कहता है, मैं फरिश्ता। हजरत मौलाना यूसुफ साहब चले गए मेवात। किसी ने बताया हजरत इस गांव में झगड़ा होने वाला है और एक आदमी का खून नहीं, कई आदमियों का खून हो सकता है, अगर आप चले तो सुलह हो सकती है। हजरत वो चांसा गांव में चले गए। इस गांव का नाम चांसा। वहां गए, दोनों पार्टी के लोग मुसाफा करने आए। हजरत ने दोनों तरफ के लोगों से बात करी तो वो गुस्से में थे। गुस्से में आदमी काम नहीं किया।
गुस्से ने पूछा ना अकल से, तू कहाँ रहती है? क्योंकि मैं तो दिमाग में रहती हूँ, कि दिमाग में तो मैं रहता हूँ जब तुम रहते हो, जब मैं नहीं रहती। दिमाग की, अकल की और गुस्से की बात हो गई आपस में। तो अकल से पूछा गुस्से ने, कहाँ रहती है तू? तो मैं तो दिमाग में रहती हूँ। तो दिमाग में तो मैं रहता हूँ, क्योंकि जब आप होते हो तो मैं नहीं होती। तभी तो तलाक देते हैं, तभी तो 50 साल की लड़ाई लड़ते हैं। तो दिमाग में अकल तो थी नहीं, गुस्सा ही गुस्सा था। हजरत हमारी तो कोई गलती नहीं, दोनों तरफ के लोगों ने ये कह दिया। हजरत तो संजीदा समझदार आदमी थे, उम्र थोड़ी लेकर आए, काम बड़ा लेकर आए। अल्लामा सिबवे नहवी एक आदमी है, थोड़ी उम्र लेकर आए, लेकिन इल्म का कमाल लेकर आए। यही हाल हजरत मौलाना यूसुफ साहब का, उम्र थोड़ी लेकर आए, काम बड़ा लेकर आए। तो काम कर कर गए, दुनिया को दे गए हयात साहबा, दुनिया को दे गए मेहनत का उन्वान, करो काम। यूं कहें हजरत ने बहुत समझाया, लेकिन वो लोग बाद नहीं आए। तो हजरत ने दूसरी हिकमत इख्तियार फरमाई, यूं फरमाया, अच्छा भाई तुम तो फरिश्ते हो, हम तो फरिश्तों के गांव में आ गए आदमी समझकर। हम तो ये समझे थे कि ये गांव आदमियों का है, हमें पता नहीं था कि ये फरिश्तों का गांव है। भाई तुम्हारी भी गलती नहीं, इनकी नहीं, तो तुम फरिश्ते ही हो। अच्छा भाई हम तो जा रहे हैं। जब हजरत ने जाने का नाम लिया तो ये लोग जो है अब चौकन्ना हुए। अल्लाह के वली को नाराज करके भेजोगे तो अल्लाह का गुस्सा आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। इन लोगों ने कहा हजरत हमारी गलती है। दोनों तरफ के लोग कहने लगे हमारी गलती है। दोनों तरफ के लोगों ने कहा हमारी गलती। हजरत ने सुलह करा दी। तो मेरे भाइयों मानने में खैर है, ये नहीं मेरी गलती नहीं। तो मैं याद कर रहा था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा मेरी गलती नहीं है। जब उसने ये कहा ना, कश्ती वाले ने, कोई भगोड़ा गुलाम जब आता है तो मेरी कश्ती में भंवर आ जाता है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कहा भाई वो मैं हूं। क्यों आप कैसे? आप तो नबी। फरमाया अल्लाह की इजाजत के बगैर आया उस सफर में, अल्लाह से नहीं पूछा मैंने। यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को कहकर आए अल्लाह का अजाब आएगा, और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के असरात और निशानात आने शुरू हो गए। उन्होंने कौम को तलाश किया, कौम ने यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, ये नहीं मिले। ये अपने आप को बचाने के लिए कश्ती में आ गए। देखो अगर मैंने कौम से कह दिया और अजाब नहीं आया तो कौम मुझे मारेगी, बगैर अल्लाह की इजाजत के। हम कहीं भी चले जाते हैं, इज्तिमा बना लेते हैं। इस आयत की रोशनी में, इस वाक़े की रोशनी में देखो, हम कहते हैं अल्लाह का काम है, कहीं भी जाके करो। भाई अल्लाह का काम है, लेकिन एक निजाम है। एक आदमी के साथ तुम नमाज पढ़ रहे हो, लिहाजा उसके रुकू का इंतजार करो, उसके सलाम का इंतजार करो। तुमने नियत बांधी है कमीर के पीछे, इसलिए तुम आजाद हो, तुमने बैठ की है, तुमने इजाजत ली है। आज का तालिब इल्म किताब उठाता और भाग लेता। तूने मौतवी से अपना दाखिला शराइत पर मंजूर कराया है, तो आप कहां जा रहे हो? तुमने शर्त लगाई थी, शराइत पर तुमने दस्तखत किए, और वो शराइत कहां गए? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कैसे कहने लगे भाई वो मैं हूं। क्यों? अल्लाह की मंशा के बगैर आया नहीं। जो आप तो नबी, आप कैसे हो सकते हैं? हम तो चढ़ाए से चढ़ जाते हैं, वो नहीं चढ़े। कहने लगे भाई मैं ही हूं। क्योंकि नौबत यहां तक आ गई कि वो मानने के लिए तैयार नहीं, ये अपने आप को मुजरिम करार दे। हम क्या कहते हैं, अमीर साहब मेरी तो गलती है नहीं। अब जमातें लड़ने चाहती हैं, वो तो दूसरे की गलती बता रहे हैं। हालांकि जमात वालों को उसूल बता दिया यूनुस अलैहिस्सलाम ने, अपनी मान लेना अपनी गलती, इज्तिमा बन जाएगा, इज्तिमाइयत बन जाएगी, उम्मत बच जाएगी, तुम्हारी शूरा बच जाएगी, तुम्हारा मशवरा बच जाएगा, अपने आप को मान लेना। नौबत आ गई कुरानदाजी थी। कुरानदाजी में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। पहले ही से कह रहे थे वो तो गर्दन हिलानी सस्ती है, जब मशवरे में गड़बड़ हुआ करे कहते मेरी गड़बड़ है।
जब मदरसे में गड़बड़ हो गई मेरी गड़बड़, जब मस्जिद में गड़बड़ हो यूं कह लो भाई मैं यूनुस हूं, मेरी गड़बड़ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी की शिकायत का 20 शिकायतों का पर्चा है, एक पर्चे में 20 शिकायत, देने वाले सब करते हैं, ये आने वाले सब नेक काम करते हैं। हजरत ने खत पढ़ा, आपके साथियों में ये गलती, खत पढ़ने के बाद यूं कहा, बहुत संजीदगी से, गुस्से में नहीं आए, यूं फरमाए सारी गलती मेरे अंदर है, मुझ ही से तो सीखी है इसने, मेरे अंदर न होती तो इसमें भी ना होती। वो कहने वाला ये कहता है जमीन फट जाती, मैं उसमें घुस जाता, शर्मिंदा हो गया। हम कहते हमारे मदरसे में ऐसा तालिब इल्म हो ही नहीं सकता। ये तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने बता दिया अपने आप को, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, फला तुज़क्कू, देखो तो सही, सिद्दीक अकबर भी अजीब इंसान है। हजरत उमर से पूछा अल्लाह के नबी ने, ए उमर, आयशा से ये गलती बन गई है, इन्होंने ये गलती कर ली आयशा ने। हजरत उमर ने क्या कहा, ए अल्लाह के नबी जी आप ये बताइए, एक मक्खी आपके जिस्म पर नहीं बैठ सकती, क्यों? मक्खी गंदगी होती, मक्खी में गंदगी होती है, वो आपके जिस्म पर नहीं बैठ सकती। ऐसी आयशा आपके घर में कैसे आती है अगर ये गंदी होती? हजरत उमर ने मिसाल देके समझाया, ए अल्लाह के नबी जी मक्खी आपके जिस्म पर नहीं बैठ सकती, क्यों? मक्खी गंदी होती है और आपका जिस्म पाक है। आयशा कैसे आपके घर में आती है अगर गंदी होती है? ये बात कहना सीखो। हमारा साथी हमारे बारे में कहता है फुला हाजी साहब, फुला नमाजी साहब, हाँ हाँ हो सकता है, उमर बना उमर। एक दूसरे की हिमायत करना सीखो। आपने पूछा उसामा बिन जैद से, क्योंकि घर के आदमी हैं, जैद तो बेटे जैसे हैं और उसामा उनके बेटे हैं। ए उसामा, आयशा से गलती हो गई। हज़रत उसामा भी बहुत समझदार वाक़े हुए। लिखा है किताब में, हदीस की किताब में, हज़रत उसामा ने कहा अल्लाह के नबी जी आप आयशा की बांदी बरीरा से पूछ लो, तो बांदी को, नौकर को, खादिम को ज्यादा पता रहता है। आप तो बरीरा से पूछो, वो बताएगी आयशा कैसी है। अपने सर पे मोल नहीं लिया, हम तो इधर की उधर के, ये मुझसे पूछो, यानी तू ले, ये फंस जाना। पहले लोग बचते थे, आज के लोग फंसते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत बरीरा को बुला लिया, ए बरीरा आयशा से ये गलती हो गई है, फिर सोने वालों को कुछ पता नहीं क्या हो रहा, सोने वाली बिरादरी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा। देखो ना, बहुत कितने खुशी से सो रहे थे, मुखलिस हैं सोने में भी, हाँ पूरे शहीद हुए तो, पूरे शहीद हैं। अरे जगा दो उनको, सुबह को बयान करने में एक काम है। कहां पहुंची बात? हजरत बरीरा को बुलाया अल्लाह के नबी ने, जो आयशा की बांदी थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ए बरीरा, क्या आयशा में ये बीमारी है? आयशा बीमार हो गई, अल्लाह के नबी परेशान है 1 महीने तक। हम छोटी छोटी बातें आती हैं हमारे ऊपर, हाल आ गया। मैं तो बहुत मेहनत से पढ़ता भी हूँ, बहुत मेहनत से किताब भी पढ़ता हूँ, बहुत मेहनत से जमात में भी जाता हूँ, हर उस्ताद की बात मानता हूँ। दाई पे तो हाल आएगा तरक्की के लिए। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हाल आता है तरक्की के लिए। फाका आ गया, फाका, फाका मालदार बनाने के लिए है। फाका हदीस में आता है जो 3 दिन का फाका बर्दाश्त कर ले और किसी को ना बताए, 1 साल की हलाल रोजी का दरवाजा अल्लाह खोल दे। तो फाका देने के लिए आया, लेने के लिए आया? समझ में नहीं आ रहा। हम क्या कहते घरवाली से, सुबह से रोटी नहीं खाई। हम भी फोन करके कह देते दज्जाल पे, अयो फलां आज सुबह से कुछ खाया नहीं, कहां से खुदा की मदद आ जाएगी?
वो तो हदीस में यूं आता है, जो आदमी 3 दिन तक फाका बर्दाश्त करे, किसी से तज़किरा ना करे, अल्लाह 1 साल के हलाल रोजी का दरवाजा खोल देंगे। तो फाका दिलवाने के लिए आए या लेने के लिए आए? लेकिन आपसे लिया नहीं जा रहा। हदीस में आता है, जब बीमारी आ जाती है तो आदमी के गुनाहों को हड्डियों से निकाल लेती है। 1 दिन का बुखार 1 साल के गुनाहों के माफ होने का जरिया बनता है। तो 1 साल की तरक्की का खून रुक जाता है 1 दिन के बुखार। तो मेरे भाइयों, हजरत बरीरा को अल्लाह के नबी ने बुलवाया, बरीरा आयशा में बीमारी है। हजरत आयशा के बारे में हजरत बरीरा ने कहा, अल्लाह के नबी, हंता है ये हंता, हदीस में आता है हंता है, ये भोली बहुत है, ये भोली है, आटा गूंद देगी, ढकेगी नहीं, छोड़ देगी, बकरी खा के चली जाएंगी। अल्लाह के नबी, इसमें ये बीमारी नहीं है जो बताई जा रही है, ऐसी गंदी आदत नहीं है इसकी, मैं इसके साथ बहुत रह चुकी हूँ, भोली बहुत है, आटा गूंद देगी, ढकेगी नहीं, बकरी खा के चली जाएगी, ये ऐसी भोली है, उम्र इसकी थोड़ी है। अल्लाह के नबी को तसल्ली तो हो रही, लेकिन मुझे इतनी लंबी बात बतानी पड़ी एक बात बताने के लिए, बात बहुत लंबी हो गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बुलाया अल्लाह के नबी ने इसी मौके पर, ऐ सिद्दीक़, क्या आयशा से गलती हो गई? देखो, मंशा नबूवत को समझना असल है, ये नहीं सिद्दीक़ अकबर नबियों के करीब हैं, नबी तो नहीं है लेकिन नबियों के करीब हैं। कहने लगे हज़रत सिद्दीक़ अकबर, ए अल्लाह के नबी जी, जो आपका ख्याल है वही मेरा ख्याल है, अगर आप मानते हो कि आयशा में गलती है तो मैं कहता हूं गलती है। इन्हें कहा, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। सुननी आसान है, सुनानी आसान है, ये बात अपनी बेटी पर तोहमत लगवाने के लिए तैयार हैं। क्या करें? अल्लाह के नबी जी, जो आपका यकीन और ख्याल है वही मेरा है। क्या मतलब? यूं नहीं कहा मेरी बेटी में यह गैब नहीं हो सकता, क्यों, मेरे खानदान में यह नहीं, यह है सिद्दीकियत और यह है नबूवत। यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? भाई ऐसा भगोड़ा गुलाम नहीं हो सकता। सिद्दीक अकबर भी कहां चले गए? हजरत यूनुस के करीब करीब चले गए। अल्लाह के नबी जी, जो आपका ख्याल है, अपनी बेटी के बारे में ये कहना आसान नहीं है। हम होते तो क्या कहते, हर चीज भी नहीं, कुरान 1 करोड़ मरतबा उठा सकता हूं, मेरी बेटी में ये गलती नहीं हो सकती। तोहमत लगवा लेगा कोई आदमी, अल्लाह के, वो तो कह रहे जो आपका ख्याल हो मेरा ख्याल है। ये आसान नहीं है, बयान करना बहुत आसान है, बयान सुनना बहुत, गर्दन हिलाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को नबी की मंशा पर उतारना। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? भाई भगोड़ा गुलाम तो मैं हूं, नहीं, ये आप नहीं हो सकते। कुरान दादी की गई तो उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, हालात आएंगे दाई पर, हालात आएंगे काम करने वाले पर, हालात आएंगे जिम्मेदारी लेने वाले पर, हालात आए नहीं और काम में पार हो जाए, ये नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग में डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली में डाल गया। तुम कहते हो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, लॉकडाउन देखना है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, शहद अभी तालीम में 3 साल बंद है। तुम्हें तो यही कहा जा रहा है, मैं घर वालों के पास रहो। तुमसे कहा मछली में डलवाया जा रहा है, तुमको समंदर में डलवा रही हो, अपने घर वालों के पास, तुम घर वालों के पास रहने के लिए तैयार नहीं। आज घर वालों के पास रहने को लॉकडाउन कह रहे, अरे ये तो कह रहे घर रहो, घर से बाहर मत निकलो। यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली मुकर्रर है, फल्तक़महुल हूत, मछली ने लुक़मा बना दिया। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया, मछली ये खुराक नहीं है, ये तेरी अमानत है, हमने रखवाई है। हम कहते हैं ना, मैं तो मर जाऊंगा, कैसे मर जाएगा जब तक वो मारेगा नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम एक दिन मलकुल मौत से कहने लगे, अरे मलकुल मौत, तूने मेरे बेटे यूसुफ की रूह निकाल ली क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं निकाली। याकूब अलैहिस्सलाम को तो पहले भी यकीन था कि 80 साल हो गए, मुलाकात नहीं हो रही, या कम ज्यादा वक्त हो गया, मुलाकात नहीं हो रही, और मलकुल मौत से पूछ लिया, तो तूने मेरे बेटे यूसुफ की रूह निकाली है? नहीं, मैंने नहीं निकाली। पहले यकीन था और ज्यादा हो गया।
तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गए मछली में। मछली का हुक्म मिला, ये खुराक नहीं है, अमानत है। मछली में हालात और पेचीदा हो जाएंगे। आयत का एक जुमला है, कुरान की आयत का एक टुकड़ा है सूरह साफ़ात में, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खिताब करके अल्लाह पाक ने फरमाया, ए यूनुस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन न कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। ये किसको कहा? नबी को। अगर तुम हमसे माफी न मांगते, हमसे तौबा न करते, इस्तिग़फ़ार न करते, ललबिसा, लाम ताकीदी है इसमें, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। ये दस्तूर है अहले तफसीर का, कोई मौका किसी खास आयत का, किसी हुक्म का खास होता है लेकिन हुक्म आम होगा। ये तो मौरिद तो खास होगा लेकिन हुक्म आम होगा। किसी खास मौके पर तो हुक्म आया है, वो हुक्म आम होता है, ये नहीं कि उसी खास मौके के लिए आया। तयम्मुम आया है वाक़या इफ्क में, अब ये नहीं है कि यह वाक़या इफ्क में साबित होगा, हर जगह तयम्मुम होगा। हैं ये सारी दुनिया को ऐलान करके बताया जा रहा है, जो आदमी कौमी हालात से, मुल्की हालात से, शख्सी हालात से, इलाकाई हालात से निकलना चाहता है, इस्तिग़फ़ार कर ले, माफी मांग अल्लाह से, इलाके के हालात से, मुल्क के हालात से, सूबे के हालात से, अपनी जमात के हालात से निकल जाए और इस्तिग़फ़ार करे नहीं, माफी मांगे नहीं, तौबा करे नहीं, हालात में फंसा रहेगा। क्योंकि अल्लाह ने कहा क़यामत तक मछली के पेट में रहते, हम हालात के पेट में। हर सूरा में लड़ाई है, हर मस्जिद वार जमात लड़ रही है, क्यों? तौबा कर दी नहीं, इस्तिग़फ़ार कर दी नहीं, माफी मांगती नहीं। कुरान में एक आयत आती है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, वाव हालिया इसमें, नबी जी अज़ाब नहीं आएगा और आप इनमें मौजूद हो, ऐसा नहीं है। एक